दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड के बेहतरीन खलनायकों के बारे में, जिन्होंने एक समय पर तहलका मचा दिया था, जिन्होंने आपके फैंस का दिल जीत लिया था अपने नेगेटिव विलन के किरदार से। बॉलीवुड फिल्मों में हीरो का रोल निभाने वाले अभिनेता हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन खलनायकों के बारे में कभी नहीं सोचते। खलनायक का नाम ही आते ही दर्शकों के जहन में एक ऐसा काम आता है जिससे सभी नफरत करते हैं। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई प्रतिभाशाली कलाकार हैं जो बेजोड़ अभिनय के दम पर अपने विलेन के किरदार में जान डाल दी। पहले नंबर पर आते हैं अमरीश पुरी। अमरीश पुरी को बॉलीवुड का सबसे ग्रेटेस्ट विलेन भी कहा जा सकता है। 90 के दशक में अमरीश पुरी ने अपने खलनायक के किरदारों से सारी लाइमलाइट खींची थी। बॉलीवुड के कई आइकॉनिक विलेन के किरदार अमरीश पुरी ने ही निभाए हैं। उन्होंने 1963 से 2005 तक 450 फिल्मों में काम किया है। अमरीश पुरी के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई थी। अमरीश पुरी की आखिरी रिलीज फिल्म कच्ची सड़क थी, जो एक्टर के निधन के बाद सितंबर 2006 में रिलीज हुई थी। वहीं 12 जनवरी 2005 को अमरीश का निधन हुआ था। आज भी लोग बड़े पर्दे पर अमरीश पुरी को देखना पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर है रंजीत बेदी। रंजीत बेदी ने 90 के दशक में रंजीत के विलेन के किरदार बेहद अय्याश और अत्याचारी होते थे। बतौर विलेन रंजीत ने भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध बटोरी थी। रणजीत गोपाल सिंह बेदी के रूप में जन्म 12 सितंबर 1941 एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं। उन्होंने 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में ज्यादातर खलनायक की भूमिकाएं निभाई हैं। रंजीत ने टीवी सीरीज ऐसा देश है मेरा में भी एक सकारात्मक किरदार निभाया है। 1971 में रिलीज हुई फिल्म शर्मीली में नकारात्मक भूमिका निभाने के बाद रणजीत को प्रसिद्धि मिली। सुनील दत्त ने सावन भादों और रेशमा और शेरा में उनके प्रदर्शन को पसंद करने के बाद उनके नाम की सिफारिश की थी। रंजीत जिंदगी की राहें में मुख्य भूमिका के लिए मुंबई आए थे, जो बंद हो गई थी। वह 70 और 80 के दशक में खुद को एक प्रमुख खलनायक के रूप में स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। अगले हैं प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा भी बॉलीवुड फिल्मों में बेहद खतरनाक विलेन बना करते थे। 90 के दशक में प्रेम भी अपने एक्टिंग करियर के पीक पर थे। आज भी उनका डायलॉग मेरा नाम प्रेम है, प्रेम चोपड़ा, लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935। मैं हवा था, हिंदी। ये एक भारतीय अभिनेता हैं। उन्होंने 60 से अधिक वर्षों की अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। उनके 3 बच्चे रकीता प्रेरणा और पुनिता और 7 परतें राशानंदा वीर, वेरेन, वेहोन, सांची, खाना हैं। हमारी लिस्ट में अगले डैनी डेनजोंगपा है। हर दशक में डैनी डेनजोंगपा ने फिल्मों में लगभग विलेन के किरदार ही निभाए हैं। बतौर विलेन डैनी डेनजोंगपा ने 90 के दशक में भी कई उम्दा फिल्मों में काम किया था। डैनी डेनजोंगपा का जन्म 25 फरवरी 1948 को हवा था। एक भारतीय अभिनेता, पार्श्व गायक और फिल्म निर्देशक हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी और कभी-कभी बंगाली, नेपाली और तमिल फिल्मों में काम करते हैं। 5 दशक के लंबे करियर में 1971 से अब तक 190 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 2003 में डेनजोंगपा को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे नाम है रजा मुराद, एक हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। अपने अभिनय सफर के दौरान उन्होंने 200 से अधिक बायनॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। वे अभिनेता मुराद के पुत्र हैं। रजा मुराद ने रणधीर कपूर कृत हीना फिल्म में पाकिस्तानी अफसर के रूप में खलनायक की यादगार भूमिका निभाई थी। इसके बाद नंबर आता है प्राण को भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उनके फिल्मी सफर में आधे से ज्यादा अच्छे रोल थे, लेकिन अपने शानदार अभिनय और एक्टिंग स्टाइल के कारण वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खलनायकों के बादशाह बन गए। 6 दशक लंबे फिल्मी करियर में प्राण ने 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 4 फिल्म फेयर अवार्ड और अनगिनत पुरस्कार प्राप्त किए। मधुमती, राम और श्याम कुछ ऐसी फिल्मों में खलनायक की भूमिका को व्यापक रूप से चित्रित किया गया है। इनके बाद आते हैं कादिर खान। बॉलीवुड विलन की लिस्ट कादर खान के बिना अधूरी है। स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और संवाद लेखक के क्षेत्र में कादर खान ने बहुत लोकप्रियता हासिल की। बाद में अभिनय के क्षेत्र में हाथ आजमाने पर
वे हिंदी दृश्यों में एक जाने माने विलेन का चेहरा बन गए। विलेन की अपनी कई भूमिकाओं के लिए आज भी याद किए जाते हैं। हिंदी सिनेमा के एक और ऐसे एक्टर जिन्होंने अच्छे किरदार भी निभाई और बुरे भी, वह हैं अनुपम खेर। बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक अनुपम खेर हैं। अपनी सभी फिल्मों में अनुपम खेर ने अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन उनसे कुछ नकारात्मक भूमिका वाली फिल्म कर्म, रूप की रानी, चिप्स का राजा और कहो ना प्यार है सुपरहिट रही। खलनायक के इन रोल में अनुपम खेर ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। इसके अलावा अगले है शक्ति कपूर। शक्ति कपूर भी 90s के पॉपुलर विलेन में गिने जाते हैं। अंदाज अपना अपना में शक्ति का क्राइम मास्टर गोगो का किरदार उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया था। शक्ति कपूर हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। शक्ति कपूर का जन्म 3 सितंबर 1952 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने लगभग 600 फिल्मों में कॉमेडियन और खलनायक की भूमिका निभाई। इसके बाद है नसीरुद्दीन शाह। अपने बेहतरीन अभिनय के लिए मशहूर नसीरुद्दीन शाह एक फिल्म निर्माता और अभिनेता भी हैं। न केवल गंभीर भूमिकाएं बल्कि सभी तरह के चरित्र को पूरी ईमानदारी से पाया जाता है। मोहरा, डर्टी पिक्चर और सरफरोश जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में उनकी जबरदस्त खलनायकी भी देखी जा सकती है। नसीरुद्दीन शाह ने स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, अमरीश पुरी और ओमपुरी सनी, देओल चंकी पांडेय और बहुत से एक्टर के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखनी है तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल फैक्ट वाला मयूर को सब्सक्राइब करें।